ये देखिए, ये जितनी भी इस ब्रह्मांड में संख्याएं हैं उनका वर्गीकरण हमारे प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया है। इन संख्याओं को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया है, परिभाषित संख्या और अपरिभाषित संख्या, जैसे 0/0, 1/0, 1 पे घात अनंत। सभी परिभाषित संख्याएं वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं में बांटी गई हैं। सभी काल्पनिक संख्याएं वे कौन होती हैं? जो करड़ी के अंदर माइनस में होती हैं, मतलब करड़ी में ऋणात्मक होती हैं। इनको छोड़ दें तो बाकी सभी वास्तविक। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन? जो करड़ी में धनात्मक होती हैं, ये परिमेय संख्या है। इसका जड़ क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन? परिभाषित संख्याओं में से आती हैं। अब वास्तविक संख्याओं का विस्तार अगर देखें तो इनको दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि p/q के रूप में है तो परिमेय है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर q बराबर 1 है तो पूर्णांक, और q बराबर 1 नहीं है तो भिन्न। यह दो प्रकार हो गए। यह पूर्णांक संख्याओं को भी तीन भागों में बांटा गया, धन पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या। तो अब इन धन पूर्ण संख्याओं को भी तीन भागों में बांटा गया, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और इकाई संख्या। अब शुरू से देखिए, अभाज्य संख्याएं वे जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं एक और स्वयं के अलावा। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाता है, 11। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 और इकाई संख्या एक वह संख्या है जो न तो अभाज्य है न तो भाज्य है। शून्य वह संख्या है जो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि ये परिमेय संख्याओं का जड़ क्या है और इनका विस्तार क्या है। इन पूर्णांक संख्याओं को दो अन्य प्रकार से और बांटा गया है, एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। सम संख्याएं 0, +-2, +-4, +-6 ... और विषम संख्याएं +-1, +-3, +-5 ...